जनाब नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रमज़ान का महीना है, मैं लंबी बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी इन लीडरान से, चाहे वो असेंबली से बाहर हो चाहे असेंबली से अंदर हो, और उन इंस्टीट्यूशंस के हेड्स से भी, कि खुदारा हम पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें। आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकाई को, फेडरेशन को, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पाकिस्तान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। फेडरेशन को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे मुझे अफसोस होता है कि लीडरान कुछ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे असेंबली से बाहर भी, और वो साबिका वज़ीर आज़म भी होते हैं, वो कहते हैं पुख्तूनों के साथ ये जुल्म हो रहा है, पुख्तूनों के साथ वो जुल्म हो रहा है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब इस कम अज़ कम जब से साल डेढ़ हुआ है, कोई पुख्तूनों के साथ जुल्म नहीं हुआ। ये पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए ये लीडरान जो बातें करते हैं तो फिर उस पर अफसोस होता है। इनको ये लीडरान इलेक्शन का फिक्र इनको पड़ा है कि कल इलेक्शन हो, इनको ये फिक्र नहीं है कि गरीब के घर में आटा कैसे वो होता है। आप जो ये रोडें बंद कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे तकसीम करने पे तुले हुए हैं, उससे आपकी इकॉनमी तबाह हो रही है, आप इंतशार फैला रहे हैं, उसकी वजह से गरीब को रोटी मुश्किल से मिलेगी। जब आपके IMF और वर्ल्ड बैंक वहाँ पे आपको उन्होंने भी नखरे करना शुरू कर दिए, क्योंकि आपने मुल्क में इंतशार पैदा कर दिया। आप इंतशार को ख़त्म करें, आप पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए सोचें, इकॉनमी के लिए सोचें। और सर, आप गिला जिससे कर रहे हैं माइंड ना कीजिएगा। एज ए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सर, 10 साल हो गए हैं आफ्टर 2010। ऑडिट एक इदारे का नहीं हुआ, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर, मुझे ये नहीं पता, मुझे पाकिस्तान आर्मी का पता है, पाकिस्तान नेवी का पता है, पाकिस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस का पता है, मुझे उनका पता है कि इनकी सैलरीज कितनी है, ये कहाँ पे क्या कितने रुपए स्पेंड करते हैं, और कहाँ पे कौन कौन सी जगह गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो, उन सब का पता है। लेकिन एक इदारे का अगर ऑडिट नहीं होता तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप कौन से कानून के तहत आप ऑडिट नहीं करवा रहे, आपने आपकी तनख्वाह, और कौन से कानून के तहत आप तनख्वाहें अपनी बढ़ा रहे हैं, आप कौन से कानून के तहत आप प्लॉट्स और अफसरान को बुलाकर जबरदस्ती प्लॉट्स देते हैं। क्या मैं इस ऐवान से पूछना चाहता हूं, और मैंने आज भी यहां पे CDA और वो जो उनको बुलाया, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि कितने प्लॉट्स अभी MNAs को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले, फेडरल मिनिस्टर्स को मिले, और कितने प्लॉट्स जजेस को मिले और लोगों को मिले, ताकि पता चले कि कौन है जो मरात याफ्ता और स्पेशल लोग हैं। यहां पे मुल्क गरीब हो रहा है और ये लोग प्लॉटों के पीछे लड़ाई लड़ रहे होते हैं। MNAs को तो मुझे पता चला कि नहीं मिल रहे, सेनेटर्स को भी नहीं मिल रहे, फेडरल कैबिनेट को भी नहीं मिल रहे। लेकिन जब मैंने देखा तो दो इदारे हैं वहां पे मिल रहे हैं। अभी मैंने लिस्ट मांगी है, आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा। जहां तक सर डैम का डैम फंड है, बादशाह डैम, मैंने सर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि सर आप वहां पे एज अ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और मेरे साथ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि
सारे पार्टियों से वहां पे बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज ने और यहां पे सियासी लोगों ने, उन्होंने वो पैसे वहां पे उस डैम के फंड में जमा किए। उनका हम ऑडिट करना चाहते हैं कि बादशाह डैम में कितने पैसे जमा हुए और कितने लगे। सर, उसको वहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आपने ऑडिटर जनरल को अकाउंट्स नहीं देने, आपने उनके साथ कोई चीज नहीं शेयर करनी। मुझे बताएं सर, ये कौन सा जंगल का कानून है कि आप अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं? मैं तो अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरता हूं। हम रोजाना अकाउंटेबिलिटी, ये कहते हैं इलेक्शन, मेरा सर रोजाना अकाउंटेबिलिटी होता है, मीडिया में होता है, अवाम में इलेक्शन के दिन 5 साल अलग होता है। मैं हल्के में जाता हूं तो मेरा अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, ब्यूरोक्रेसी में अलग होती है, FIA में अलग होती है, NAB में अलग होती है। मुझे बताए कौन सी, इलेक्शन कमीशन में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मैं हर जगह पे देता हूं। और मैं तो ये हैरान हूं जो अपने आप को मदीना का वो खुदा मानो। थोड़ा सा सोचो, मदीना का नाम लेते हुए भी वजू में रहा करो। बगैर वजू के तुम मदीना का नाम लेते हो और करतूत तुम्हारे ये है। पहले मुझे बता दो, मैं 2 मरतबा मैं भी MNA बना हूं। 1 मरतबा 2008 से 2013 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे बना था। आज 2018 में फिर बना हूं। 2013 में भी जो इलेक्शन मैंने हारा था, वो मैं सबको पता है कि हमें कैसे खैबर पुख्तूनख्वा में कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI या ANP को किस तरीके से रोला गया। उनको कहा गया था कि हमने पीपल्स पार्टी, ANP और मौलवियों को नहीं लाना उसमें, और हमने इनको लाना है। क्या ये एक्सेप्टेंस कोई करेगा? जब तक आप इस चीज के एक्सेप्टेंस, और मैं जब बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अच्छा आदमी हूं। मैं अल्लाह का बहुत आजिज बंदा हूं, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूं अल्लाह का। लेकिन मैं ये, मेरा एक अकीदा है, और मेरा ये अकीदा है, जो भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है, गरीब अवाम का माल खाता है, हराम खाता है, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। मेरा ये वो है। और मैं ये चैलेंज करके, जो वहां पे कभी टोपी, कभी वो जैकेट, कभी कौन सा, उनको मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आए, मेरा भी एसेट देखें। जब से MNA बना हूं, 1 मरतबा MNA बना, जमीनें बेची। हम तो इलेक्शन करने के लिए, मुझे आप बताएं आपने 300 कनाल कैसे बनाया? कोई बैंकर, मैं वो बैंक वाली नहीं मानूंगा। ये कोई अजीब काम है 300 कनाल में? मैं तो नहीं रह सकता हूं यार, मेरा तो 400-500 साल का वो है। यहां पे ये सारे माशाल्लाह जितने भी हैं, और इन साहिबान के खर्चे, बुलेट प्रूफ गाड़ी कहां से पैदा करते हैं, कैसे बनाते हैं? बुलेट प्रूफ गाड़ी का तो फ्रंट शीशा भी 5-6 लाख 8 लाख रुपए का होता है। तो वो जिसकी भी वो, लेकिन बात ये है, उनसे मैं खाली ये पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि आपका जमान पार्क में नया घर किसने बनाया? थोड़ी सी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से भी मेरा वो है। आप कहते हैं चोरी, खुदा माने चोरी मैंने दी है चोरियां। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से इस पे गिला भी करता हूं कि आपके कम अज कम, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री एंड वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो अब मेरा गिला है नहीं, क्योंकि जितने करप्शन के केसेस मैं पकड़ता हूं, मैं बेचता हूं, वहां पे इनको स्टे ऑर्डर वो ये दे देते हैं। मैं तो एज अ पार्लियामेंटेरियन, जिसको लोग गालियां देते हैं, हम चोरी के केसेस पकड़ते हैं, हमने पकड़े हैं और हम देते हैं, और स्टे ऑर्डर्स वहां से उनको दे। हम कोई जाली कागजात पे जमीनें वो नहीं करते। मेरी ऑनरेबल मेंबर ने, मिनिस्टर साहिबा ने कहा 1 कॉन्स्टिट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट ने, अगर उस जज ने गलत काम किया था, अल्लाह के फजलो करम से इस पार्लियामेंट ने, इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको अंडू किया, और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के CDA को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1 कॉन्स्टिट्यूशन वापस हमने दे दिया। ये नहीं हमने उसमें, क्योंकि उसमें इलीगैलिटी थी, हर चीज गलत था।
फिर यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मैं कहता हूँ यहाँ पे आप 17 20 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं आप, हम 1,50,000 रुपए पे हम आपको केसेस क्लियर कट देते हैं। यहां पे तो अब इंसाफ तो होता नहीं है। अदालतों से भी मैं कहता हूं, इदारों से भी मैं कहता हूं, मुझे ये बताया जाए कि चले वो ये सारे तो इन्होंने तो जेल गुजार दी, आप लोगों ने इनको कह दिया। जो मैंने केसेस दिए हैं बीआरटी का, बिलियन ट्री का, 110 बिलियन ट्री का, उसमें तो बाकायदा चेयरमैन नैब साहब आपने वहां पे कहा, जब मैंने आपको केसेस दिया आपने कहा कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के फोर्ज थंब इंप्रेशंस हैं और उसमें 2-2 3-3 अरब रुपए एक बंदे के अंगूठे पे, तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते ताकि अवाम को पता चले कि ये जमजम के पानी से धुले हुए नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं। जहां पे आपके हेल्थ का बेड, मैं फिर ये दोबारा इसलिए वो करना चाहता हूं कि जो हेल्थ का जो बिस्तरा होता है, आप तो अस्पतालों को आपने नहीं बख्शा। खैबर पुख्तूनख्वा में 9-10 साल आपने गुजारे हैं, 10 साल आपने के 11 साल आपने हुकूमत की, 2013 से 2018 और 18 से अभी 2022 में, अभी मेरे ख्याल में 23 में आपने 22 के एंड में आपने असेंबलियां तोड़ी, आपकी मेजॉरिटी थी। मुझे आप बता सकते हैं आपने अपने कितने वजीरों को पकड़ा? उन पे तो केसेस हैं। हेल्थ में आप बेड्स का देखें, जो बेड जो ये रिमोट वाला बेड होता है जो 75,000 का, वो 15 लाख रुपए का, कहीं आपने देखा होगा? 15 लाख का एक बिस्तरा, ये शफाफ चली के हुकूमत में खैबर पुख्तूनख्वा में होता है। आप जरा वहां पे अगर जाते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड जहां पे पढ़ाई का वो होता है, आप पढ़ाई के लिहाज से अगर देखते हैं तो उसमें 3 अरब रुपए का केस है, और इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पड़ा हुआ है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा, कोई अरेस्ट नहीं हो रही। सर, मैं अगर आप ऑनरेबल मेंबर से ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल बात यह है सर जी, आप जारी रखिए प्लीज। मुझे खाली इस चीज पे अफसोस होता है कि यहां पे टेलीविजन पे शुरू हो जाता है, किसी ने गरीब बंदे के लिए नहीं सोचा। मैं ये इमरान खान साहब से और सारे लीडरान से ये मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आप अपने लिए ये आप किससे डर रहे हैं? पाकिस्तान की पुलिस से? क्यों डर रहे हैं? आपको पाकिस्तान, आप कहते हैं कि मुझे गोली मारी जाएगी। ओ भाई, आपको गोली नहीं मारते, यू आर अ लाडला। लाडले आपको अदालतें आपके लिए तो आपको तो जीरो से हीरो बनाया गया, 2013 में भी और 2018 में भी और 2022 में भी। क्या आपका क्या था? मुझे बताइए। ये सारे जो आपके इर्द गिर्द बैठे थे और ये हमें नाम देते हैं, कभी कोई कहता है कि आप ये हैं। हमने वोट पार्टी के अगेंस्ट नहीं डाला था, लेकिन हम आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज गरीब के लिए, महंगाई के लिए उस वक्त भी आवाज उठाया था, अब भी उठा रहे हैं। हम करप्ट सिस्टम्स के खिलाफ हैं। हम ये पार्टियों में डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं, हम जमहूरियत वाले लोग हैं। आपने तो सर ये सोचा हुआ है, रमजान है सर, लेकिन मैं ये इस दिमाग से बात ही वो कर ली, ये दिल बंदा अजीब सा वो हो जाता है इस लीडर से। सर, सब कुछ खराब हो जाता है रोजे में, क्योंकि बहुत सी चीजें इन्होंने हमें, जो मैं रिकॉल करता हूं, हमें इतनी गालियां जितने इस बंदे ने दिया है। क्या मदीना के रियासत में किसी पे गलत इल्जाम लगाया जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूं। उलमाए कराम भी हैं, चले ये अपने, अगर इन उलमाए कराम पे भी ये यकीन नहीं करते, अपने उलमाए कराम से पूछ लें कि क्या गलत तोहमत लगाना वो है, क्या मुनाफिकत? ये कहते हैं सर हमने क्यों छोड़ा, हमारे क्यों इसके साथ मुखालिफत है? और वो है जो बात करता है उससे मुकर जाता है, जो बोलता है उससे झूठ बोल लेता है। तो क्या इस्लाम में झूठे का, मुनाफिकत का क्या वो है? मुझे जरा रास्ता बता दे। तो ये मुनाफिकत हर चीज में
तीसरी बात सर ये है कि जो 4 अप्रैल का फैसला है, तो सर आप किन से वो कर रहे हैं? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो शहीद किए गए थे सर। उसने खाली वोट का नहीं, मैंने उस दिन भी मेरा दिल खफा हो रहा था, मैं बात नहीं, आपने मुझे खड़ा किया मेरा उस, क्योंकि 4 अप्रैल जो भी पाकिस्तान का बाशऊर बंदा होगा उसको 4 अप्रैल पे गमराजी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है कि उस सियासी लोग और सियासी लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर को शहीद किया गया था और उसी अदालत ने 109 पे कर दिया था, तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, आप उनसे वो करते हैं। एनी हाउ जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, थोड़ी सी मैंने की है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, खाली पॉलिटिशियंस की नहीं होनी चाहिए। आप ज़रा करें, मैं चीफ जस्टिस साहब से वो करूँगा कि आप भी बताएं, हमारी तो मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन एसेट डिक्लेरेशन 6 जगह पे देता हूँ, काइंडली आप भी ज़रा हमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उसको बताएं। लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो उसका कौन एहतिसाब करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा, वो भी हमें बताइए। शुक्रिया।